वेलकम बैक टू माई चैनल विद्या क्लासेस। हमने पढ़ा टेंस में क्या पढ़ा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में। ठीक है, तो इसी बात को आज हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या है? प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ये दो टेंस को मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। हम 15 मिनट से टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम टेंस पढ़ रहे हैं, इसको लेकर और हम इन दोनों को ज्वाइन करो, इतना क्या क्या बना? ये बना हम टेंस पढ़ रहे हैं। ये कौन सा टेंस सेंटेंस हुआ? ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस हुआ, कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। एंड परफेक्ट में क्या आ जाता है? 15 मिनट से। ठीक है, तो जैसे कि अभी कितने बजे हैं? अभी बजे 8:04। ठीक है, और 15 मिनट पीछे जाएंगे, कितना होगा? 7:50। ठीक है, जो इन दोनों का जो 15 मिनट का टाइम है उसको हम बोलेंगे परफेक्ट। और परफेक्ट को हम कैसे जानेंगे? कि ये जो सेंटेंस है वो एक कंप्लीट है, कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, और जो इसका इफेक्ट है, जो इफेक्ट हम देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? अभी, प्रेजेंट में। ठीक है, और इस क्या है? नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि कोई भी स्कोप नहीं है कि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। राइट? ठीक है, बट इसमें क्या लिखा है? हम टेंस पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम आगे भी टेंस पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या है? हम आगे भी टेंस पढ़ते रहेंगे। कहाँ? फ्यूचर में। ठीक है, तो हम इस प्यारी सी डेफिनेशन, ये प्यारा सा जो हमने बताया, इसको एक डेफिनेशन में तैयार करते हैं। ठीक है, क्या होगा? ए पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट। राइट, कंप्लीट है। ए पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट एंड रेस्ट ऑफ इट इज स्टिल गोइंग ऑन। है ना, ये गोइंग ऑन। राइट, इतना समझ में आ गया? अब क्या है? ये दो सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है? से। इसको हम जानेंगे कैसे? सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। ठीक है, और ये जो टाइम है इसको हम कैसे जानेंगे? तीन चीजों से: वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। ठीक है, तो उसके पहले हम सिंस और फॉर के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होंगे। यूसेज ऑफ सिंस। सिंस को हम जानेंगे 4 तरीके से। फर्स्ट वन इज डे, डेट, ईयर, मंथ। ठीक है, डे यानी सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। ठीक है, सिंस संडे। ठीक है, डेट सिंस 15 जनवरी, ईयर सिंस 2020, मंथ सिंस दिसंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ ए डे, जो दिन के हमारे पार्ट होते हैं, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग एंड सिंस नून। राइट, स्टेज ऑफ लाइफ, जो अपने जो लाइफ के जो स्टेज होते हैं, जैसे चाइल्डहुड। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन। ठीक है, सिंस एडल्टहुड। ठीक है, और कुछ इवेंट भी आते हैं इसमें, इवेंट या ओकेशन। ठीक है, जैसे सिंस होली, सिंस दीपावली, सिंस रक्षाबंधन। ठीक है, और सिंस हैज डेथ। ठीक है, तो हम इस इतनी चीजों को हम क्या जानेंगे कि ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, ये क्या है? ये स्पेसिफिक टाइम है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फोर के बारे में जानते हैं। यूसेज ऑफ फोर, इसको हम जानेंगे 3 तरीकों से: इंडेफिनिट, न्यूमरल प्लस टाइम मॉडल और टाइम यूनिट। ठीक है, इंडेफिनिट ड्यूरेशन यानी कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूमरल प्लस टाइम मॉडल। तो न्यूमरल होता क्या है? ये होता है
ठीक है, जो जैसे 1 2 3 4 इनको कहीं हम वर्ड में लिखें तो उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूमरल टाइम मॉडल। टाइम मॉडल यस न्यूमरल फॉर 20, राइट। अब आते हैं किसमें, टाइम यूनिट। ठीक है, इसको हम कैसे जानेंगे टाइम यूनिट से, फॉर ए डिकेड। अब ये आप पूछो कि ये डिकेड होता क्या है, राइट, ये डिकेड होता क्या है बताओ, क्या होता है ये डिकेड। डिकेड मतलब दशक, 10 वर्ष का समय, उसको हम बोलते हैं डिकेड। ठीक है, अब मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो यूज और फोर के हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप देख लो, आपके पास मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को। यहाँ क्या आएगा, ब्लैंक एस्टरडे। ठीक है, एस्टरडे तो ये क्या है, स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज होगा, सिंस। ठीक है, क्या यूज होगा, सिंस। अब ये यहाँ क्या यूज हुआ, ही लेफ्ट द विलेज। अब उसने गांव छोड़ा है तो एक स्पेसिफिक टाइम पे तो ही छोड़ा होगा ना, है ना, जैसे कि सुबह, दोपहर। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था, सिंस से, इसमें भी सिंस यूज होगा, राइट। लास्ट मंडे, है ना, तो ये भी स्पेसिफिक टाइम बता रहा है कि लास्ट मंडे, है ना, इसमें भी सिंस का यूज होगा। 3 days and 4 week, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि ये कहाँ यूज होगा, ये हुआ न्यूमरल में। मैंने फोर में जो सेकंड समझाया था अभी, तो ये क्या कहाँ यूज होगा, फोर में, फॉर 3 days and 4 week, राइट। ब्लैंक द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉलेज। अब जो कॉलेज का इनॉग्रेशन है तो वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पे होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम किस चीज का यूज करेंगे, सिंस का। अब आते हैं 6 में, क्या है, सी गॉट मैरिड। ठीक है, तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइम बताता है, तो इसको भी हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, टाइम किस कैसे जानेंगे, वर्ड से। टाइम हमको क्या कौन बताएगा, वर्ड बताएगा, फ्रेज बताएंगे एंड सेंटेंस बताएंगे। ये फ्रेज होता क्या है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट मीनिंग। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ है पर पूरा अर्थ नहीं है, राइट। जैसे ये वर्ड है, तो जो सिंस एस्टरडे है ना, ये भी वर्ड हुआ। ही लेफ्ट द विलेज, ये हमारा क्या, सेंटेंस हुआ। ही सब्जेक्ट, लेफ्ट वर्ब एंड द विलेज ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस हुआ। लास्ट मंडे, ये हमारा फ्रेज हुआ। ठीक है, और क्या, द इनॉग्रेशन ऑफ ए कॉलेज, ऑफ द कॉलेज, ये भी अपना क्या हुआ, फ्रेज हुआ। और सी गॉट मैरिड। ठीक है, तो अब ये समझेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। ठीक है, ये कैसे, इसमें वीक। ठीक है, तो एक वीक में कितने 7 days होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है,
तो ये कितने हैं, ये 7 है, राइट, 7 days। ये 7 से क्या पता चला हमारा, क्या है ये अभी हमने 4 की कैटेगरी में बताया था, ये क्या है, ये है न्यूमरल, ठीक है, प्लस डे क्या हो गया, टाइम, ठीक है। तो ये किस में यूज हुआ था, ये 4 में हुआ था, तो द लास्ट वीक इसमें 4 यूज होगा, ठीक है। और जो लास्ट वीक है मतलब कि जो पिछला जो सप्ताह है, जो वीक है उससे आगे वाला, तो यहाँ सिंस यूज होगा, ठीक है। जो ये है मतलब कि ये जो द आर्टिकल लगा है, इससे हमको क्या पता चला कि ये 4 यूज होगा इसमें, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या आवर्स, इसमें एस लगाए, आवर्स है, हमें ये नहीं मालूम कि कितने घंटे हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा, इंडेफिनिट ड्यूरेशन, इसलिए यहाँ हम क्या यूज करेंगे, 4, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 10th में क्या है, एन आवर, तो ये आर्टिकल लग गया, ठीक है। और आवर अपन को क्या बता रहा है, आवर बता रहा है क्या, 60 मिनट, क्या बता रहा है, 60 मिनट, ठीक है। तो जो ये 60 है, ये क्या है, ये वही अभी हमने जाना था किसमें, 4 में, कि ये क्या है, न्यूमेरिकल, प्लस ये जो मिनट, ये आपका क्या है, टाइम। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर भी, 4, ठीक है। और लास्ट आवर, तो इसमें क्या लिखा है, लास्ट आवर, यानी कि जहां अपना पिछला आवर खत्म हुआ उसके बाद, मतलब कि वो भी ये क्या हुआ, स्पेसिफिक टाइम बताया उसने भी, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, सिंस, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो क्या था अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट से इसमें लगा क्या, हैज, हैव प्लस बीन, ठीक है। कंटिन्यूअस से क्या लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है, सिंस, फॉर प्लस टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिया हैज बीन वर्किंग ऑन दिस कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। रिया हैज आया, बीन आया, वर्क का फर्स्ट फॉर्म आया वर्क, प्लस आईएनजी ऐड हुआ, तो हुआ क्या, वर्किंग ऑन दिस कंप्यूटर सिंस, ठीक है, मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट से हम आते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट से हम लोग को क्या पता चला, हैड, बीन, और कंटिन्यूअस से वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो इन दोनों को जोड़ रहा है क्या, सिंस, फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मयंक हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 10 आवर्स, ठीक है। फ्यूचर पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर के साथ क्या, विल सेल प्लस हैव प्लस बीन, कंटिन्यूअस का क्या, वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें सिंस नहीं लगता है, ठीक है। इसमें क्या, सिंस नहीं लगता है, इसमें क्या लगता है, फ्रॉम, राइट। और फॉर एग्जाम्पल, करण विल हैव बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम टाइम, ठीक है, फ्रॉम टाइम, टाइम क्या है, 10 PM, ओके। आज के लिए इतना ही। मैं आपको बताऊंगा कि ये सिंस क्यों नहीं लगता फ्यूचर में और फ्रॉम क्यों लगता है नेक्स्ट वीडियो में। कहीं अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।